नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी नलखेड़ा की, जहां एल&टी कंपनी की पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात करेंगे सतना की, जहां सतना रेलवे स्टेशन अवैध ऑटो स्टैंड का अड्डा बन गया है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। छतरपुर जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पनौठा के पास सड़क किनारे 2 युवकों की खून से सनी लाशें मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान गहरवार निवासी राजेंद्र यादव और संतोष अनुरागी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। प्रारंभिक जांच में हादसा या हत्या दोनों ही संभावनाएं जताई जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। संदिग्ध मौतों को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। नगर के थाना क्षेत्र के कोटा में हत्या हुई और संगीन आरोप ये लगाया जा रहा है कि पुलिस वहां बहुत देरी से पहुंची। हत्या और घटना के बाद भी काफी देर तक गोली चलती है। पूरा मामला राजनगर थाने के कोटा गांव में एक घटना हुई है, जहां एक व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है, उसमें जिन आरोपियों के नाम सामने आए हैं उसके लिए हमारी टीम अलग अलग टीम बनी हुई है और जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ संदेही जिनको अभी कंफर्म किया जा रहा है उनको राउंड अप किया गया है और उनका भी घटना में इन्वॉल्वमेंट होगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जमानत पर छूटे तो इस तरह का कारनामा किया उन्होंने बताया जा रहा है। इसमें जो तथ्य भी पूरे ध्यान में लाना आवश्यक है। अलग अलग लोग अलग अलग समय जमानत पे आए हैं तो उसकी पूरी डिटेल निकाली जा रही है और उस आधार पर आपको अवगत कराया जाएगा। सर, बताया जा रहा है इसके पहले भी 307 का मामला दर्ज था उसके ऊपर, उसी में उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको जेल भेजा गया था। ईसा नगर थाना क्षेत्र में पनौठा गांव के पास में 2 अभी शव मिले हैं और हमारी टीम एडिशन एसपी और सभी लोग वहां पर मौजूद है। और घटना किस प्रकार की है, एक्सीडेंटल है या फिर अन्य कोई स्थिति है, सर्कमस्टेंसेस और फॉरेंसिक के आधार पर उसको तस्दीक किया जा रहा है और जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ग्लोबल इनोवेटिव स्कूल का 4था वार्षिक उत्सव विजयनगर स्थित आनंद मोहन माथुर सभागृह में बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस वर्ष के उत्सव की थीम कृष्ण लीला द डिवाइन जर्नी थी, जिसमें बच्चों ने भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई प्रस्तुतियां दी, जिससे कृष्ण का चरित्र जीवंत हो उठा और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्सव की शुरुआत गणेश वंदना से हुई और मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में प्रख्यात शिक्षाविद श्री जय सिंह पवार ने भाग लिया। स्कूल के डायरेक्टर राहुल सिंह गौतम और प्रिंसिपल रूपाली गौतम ने आभार व्यक्त किया। बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों ने अतिथियों और अभिभावकों को प्रभावित किया और स्कूल स्टाफ की मेहनत भी स्पष्ट रूप से नजर आई। ग्लोबल इनोवेटिव स्कूल का वार्षिक उत्सव है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन आज होने जा रहा है? This is our 4th annual day of Global Innovative School and the theme is Krishna Leela, the divine journey of Bhagwan Shri Krishna. Where is school situated in? It is situated in scheme number 114 part 1. Yes. What is your message for all students and parents? Today my special message is that if you have read Bhagavad Gita in 4th chapter and 38 number slok, the Bhagwan Shri Krishna says that nahi jnanena sarvasham पवित्रमहि विद्यते, मतलब ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कोई अन्य वस्तु नहीं है। तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा, अच्छे से अच्छा ज्ञान दें। How many students participate in annual function? It's around 150 students are participating. आज एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, विद्यार्थी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, पेरेंट्स भी उनके साथ बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। देखिए, खुश होंगे वो, क्योंकि आज साल भर का हमारी मेहनत रहती है और ये एक एनुअल डे वार्षिक उत्सव रहता है, तो बच्चों की जो मेहनत रहती है, पेरेंट्स की जो मेहनत रहती है, प्लस स्टाफ्स की और अदर स्टाफ्स की जो मेहनत रहती है, तो आज वो फलीभूत होने जा रही है यहाँ पर। हम देख रहे हैं विद्यालय भी लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है, पालकों का विश्वास लगातार स्कूल के प्रति बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी को वो सर्विस दे रहे हैं, आप उनको देने की इच्छा से कुछ कार्य कर रहे हैं, ना कि उनसे कुछ लेने की इच्छा से, तो निश्चय है कि आप प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेंगे ही। आपका परिचय दीजिए। मैं राहुल सिंह गौतम, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल इनोवेटिव स्कूल।
इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। नलखेड़ा में पिछले 10 दिनों से L&T कंपनी की पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी और कीचड़ की वजह से खासकर 2 व्हीलर फिसलने की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने L&T कंपनी से तुरंत इस समस्या का समाधान करने की मांग की, ताकि आम जनता सुरक्षित रूप से आवागमन कर सके। जी भाई फूट आए रोज लगातार 2-3 मोटरसाइकिल रोज हादसे भी हो रहे हैं, रोज गिर रही है, रोज डेली तो ये तो बहुत बड़ी मतलब दुर्भाग्य बात है, मतलब कि कोई आदमी का बड़ा हादसा भी हो सकता है यहाँ पे। तो पानी में कीचड़ भी है, पानी भी है, गारा भी है, बसें निकलती है यहाँ से, जाम लगता है इस पानी की वजह से। मतलब रोज हादसे होते रहते हैं यहाँ पे, 4-5 गाड़ियाँ रोज गिर रही है। ठीक है, आपकी बात सी न्यूज़ भारत के माध्यम से नगर परिषद सीएमओ साहब ये विद्युत मंडल में जा रहा है। हाँ ये विद्युत मंडल में जा रहा है। नलखेड़ा आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। पन्ना में आज नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने वेतन न मिलने के कारण अपनी झाड़ू सड़क पर पटक दी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मियों ने बताया कि पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है और बिजली कनेक्शन तक काटे जा रहे हैं। गुस्साए कर्मचारियों की नारेबाजी के बाद सीएमओ मौके पर पहुंचे और जल्द समाधान का आश्वासन दिया, साथ ही पोर्टल का बहाना भी बनाया। सफाई कर्मियों ने 10 जनवरी तक वेतन न मिलने पर शहर की सफाई बंद करने की चेतावनी दी है। फिलहाल आश्वासन के बाद वे काम पर लौट आए हैं, लेकिन अल्टीमेटम सख्त है। क्या दिक्कत जारी है तनख्वाह देने में? कि जो ई नगर पालिका 2 शासन के द्वारा चालू की जा रही है, वो पोर्टल अभी चालू नहीं हुआ है और पुराना जो पोर्टल हमारा भुगतान का पोर्टल था वो बंद है। इस कारण से इन लोगों की वेतन भुगतान नहीं हो पा रही है। हम लोग प्रयास में हैं, भोपाल बराबर हम लोगों का संपर्क बना हुआ है भुगतान के लिए। तो जैसे ही हमारा पोर्टल चालू होता है हम वेतन भुगतान करेंगे। हमें भी अपने सफाई कामगारियों की बहुत चिंता है, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा वर्कर हैं, वो हर परिस्थितियों में, हर विपरीत परिस्थितियों में वो काम करते हैं, नगर की सेवा करते हैं। इनका कहना है अगर 10 तारीख तक नहीं डलती है तो 11 तारीख से झाड़ू बंद हो जाएगी, सफाई बंद हो जाएगी। हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे 10 के पहले उनकी वेतन दें। क्या हो गया है? हम लोगों की तनख्वाह 2 महीना नहीं मिलती, 28-29 तारीख हो जाते हैं। 2 महीना से तनख्वाह डली। हम लोग कहाँ काम करते हो आप? नगर पालिका। कौन सा काम करते हो? सफाई कर्मचारियों का, झाड़ू का काम करते हैं हम लोग। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों की सैलरी समय से नहीं आती है। हम लोगों की लाइटें कट जाती है, दूध वाला, किराना वाला सबको हम नहीं कर देते हैं सामान देने में नहीं। क्या डबल हो जाता है हम लोगों को। क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं हम लोगों को समय से तनख्वाह मिले और समय से हमारा पैसा सब लिहाज लग गया, यहाँ नहीं लगा। 15-16 साल के हो गए, 20-20 साल हो गए, इन लोगों को परमानेंट नहीं किया जा रहा है। पैसा बढ़ाते कुछ नहीं हो रहा नगर पालिका में। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करोगे? हड़ताल करेंगे, क्या करेंगे? काम बंद रखो, झाड़ू लगाने काम बंद। 10 तारीख के बाद कर दे। 10 तारीख तक अगर तनख्वाह नहीं मिलती है तो 11 को काम बंद, फिर से काम बंद। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। सतना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का वीआईपी गेट, जहां हर दिन हजारों यात्री आते जाते हैं, अब सुविधा के बजाय अव्यवस्था और जोखिम का प्रतीक बन गया है। गेट के ठीक सामने ऑटो चालकों ने कब्जा जमा लिया है, जिससे पैदल यात्री, बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे और विकलांग यात्री सांस लेने तक की जगह नहीं पाते और हर दिन जाम, धक्का मुक्की और संभावित दुर्घटना का सामना करते हैं। रेलवे प्रशासन और जीआरपी की नज़र के सामने ये सब चल रहा है, बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नियमों के बावजूद वाहन खड़े करने पर कोई रोक नहीं है और यात्रियों को डर के कारण गेट से निकलने में भी परेशानियां होती हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि वीआईपी गेट के सामने से ऑटो हटाया जाए, चिन्हित ऑटो स्टैंड बनाया जाए, स्थानीय पुलिस रेलवे स्टाफ तैनात किया जाए और दबंग ऑटो चालकों पर कार्रवाई हो। लेकिन प्रशासन की उदासीनता और प्रणालीगत विफलता अब स्पष्ट है, जिससे ये सिर्फ अव्यवस्था नहीं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा का गंभीर मसला बन चुका है। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। बैरुंदा से अतरालिये मंडी जाने वाले मुख्य मार्ग पर रेत कंपनी द्वारा अवैध रूप से लगाए गए नाके ने ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ा दी हैं, जहां बिना अनुमति रेत की कटिंग हो रही है और रेत से भरे डंपरों की लंबी कतारें लगने से आम राहगीर और ग्रामीण घंटों जाम में फंस जाते हैं।
सड़क पर गिरती रेत और पानी से मार्ग अत्यंत फिसलन भरा हो गया है, जिससे रोजाना जानलेवा हादसों का खतरा रहता है। इस रास्ते से दर्जनों गांव के ग्रामीण, किसान, मजदूर और स्कूल जाने वाले बच्चे आवागमन करते हैं, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। यह अवैध नाका हटाने से उदासीन दिख रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की चुप्पी से रेत माफियों के हौसले बुलंद है और सवाल ये उठता है कि क्या किसी मासूम की जान जाने के बाद ही कार्रवाई होगी या समय रहते इस अवैध नाके पर लगाम लगाया जाएगा। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।